हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। शैलक्रमक अथवा खाली चट्टान पर होने वाले अनुक्रमण की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर कहा जा रहा है शैल क्रमक के बारे में। इसका मतलब होता है कि जो खाली चट्टान होता है, खाली चट्टान पर होने वाली अनुक्रमण की प्रक्रिया को शैल क्रमक कहते हैं। शैल क्रमक कहते हैं। इस दौरान क्या होता है कि ये जो अनुक्रमण होता है, इस दौरान समय के साथ साथ जो वहाँ पर समुदाय रहते हैं, तो उसकी प्रकृति में चरम अवस्था आने तक बदलाव होता रहता है। यानी कि जैसे ही जलवायु बदलता है, मिट्टी बदलती है, भू आकृति बदलती है, वहाँ पर के समुदाय की प्रकृति में बदलाव हो जाता है। बदलाव होता रहता है। तो ये तो हो गया समय के साथ। तो इसमें कई क्रम आते हैं। जो पहला यहाँ पर क्रम आएगा, उस क्रम को हम लोग कहते हैं लाइकेन अवस्था। लाइकेन अवस्था में क्या होता है, इस यहाँ पर दो तरह के लाइकेन बनते हैं। पहले जो है क्रस्टोज लाइकेन, और उसके बाद फॉलियोज लाइकेन। फॉलियोज लाइकेन, इसकी वृद्धि होती है। यह क्या करता है, यह कार्बनिक अम्ल को स्रावित करता है। इससे चट्टान थोड़ा हद तक घुल जाता है और मिट्टी बनाता है, यानी कि इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होगा कि जो यहाँ पर अब वर्तमान समुदाय था वो नष्ट हो जाएगा, और उसके जगह पर अब दूसरा समुदाय आ जाएगा। मॉस समुदाय के लिए अब यह अनुकूलित जगह होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, मॉस यहाँ पर तेजी से वृद्धि करेगा, और कुछ समय बाद यह भी क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, अपघटित होगा, और अपघटित होकर के यह और भी अधिक मिट्टी का निर्माण करेगा, जिसके कारण यह अब मॉस समुदाय के लिए भी नहीं रहेगा, और इसके जगह पर आ जाएगा यहाँ पर अब शाक अवस्था। यानी इसमें छोटा छोटा पौधा आ जाता है, जो कि और भी अधिक मिट्टी का निर्माण करेगा। शाक अवस्था के बाद जो है, यहाँ पर शाक के मृत्यु उपरांत और भी अधिक मिट्टी का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर झाड़ी नुमा पौधे यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और सबसे अंत में जब झाड़ी नुमा पौधों की संख्या बढ़ जाती है, यह भी जब नष्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे यह पर्याप्त मिट्टी काफ़ी बना चुका होता है। तो यहाँ पर जो है एक चरम अवस्था आएगी, और चरम अवस्था में मुख्य रूप से यहाँ पर जंगल तैयार हो जाता है, जहाँ पर कि बड़े बड़े वृक्ष हो सकते हैं, इसमें झाड़ी भी हो सकते हैं।
तो यह अवस्था जो होता है यह अस्थाई अवस्था होती है, यह लंबे समय तक यह टिका हुआ रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था खाली चट्टान पर होने वाली अनुक्रमण की व्याख्या, तो यही अनुक्रमण की यहाँ पर पूर्ण रूप से व्याख्या है, यानी कि चट्टान पर होने वाली ये अनुक्रमण है, जिसमें पहला अवस्था लाइकेन आया था। लाइकेन के मरने के बाद यहाँ पर मिट्टी की मात्रा में वृद्धि होती है और यह मॉस समुदाय फिर यहाँ पर आता है। मॉस समुदाय के मरने के बाद यहाँ पर शाक अवस्था आती है, फिर झाड़ी अवस्था आती है और अंत में चरम अवस्था आती है, जिसमें हम मुख्य रूप से जंगल को देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।